हेलो गाइज, तो आज हम आपको बताएंगे वन प्लस 43 इंची एलईडी के बारे में। एंड्रॉयड टीवी है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। वन प्लस टीवी Y1S सीरीज़ है, इसकी डिज़ाइन बाय वन प्लस है ये। तो इसमें कुछ ये चीज़ें दी हुई है। गामा इंजन है, डोल्बी ऑडियो और बेजल जो है इसका डिज़ाइनिंग है। वन प्लस कनेक्टेड है, ऑक्सीजन प्ले है और ड्यूल बैंड जो है वाईफाई इसमें, और क्रोमकास्ट का भी अपना इसमें ऑप्शन है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके आपको दिखाते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह है। ये देखिए, ये वन प्लस का लोगो है और ये हमारी सीरीज़ दी हुई है वन प्लस टीवी Y1 सीरीज़। गामा इंजन और डोल्बी ऑडियो इसमें। जो हमारा बेजल है वो बिल्कुल लेस है और वन प्लस कनेक्टेड, ऑक्सीजन प्ले इसमें ऐप पे भी है, ड्यूल बैंड वाईफाई है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन का ऑप्शन भी है। हम अपनी स्क्रीन को जो है मोबाइल की शेयर कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी को हम कैसे पहचानते हैं? रिमोट में हमें गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन दिया होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एंड्रॉयड टीवी है। और स्मार्ट टीवी में गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन नहीं होता। तो चलिए अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसका जो पैनल है बिल्कुल बेजल लेस है, थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख जाता है। बाकी तीनों साइड से, राइट लेफ्ट और टॉप अप से जो हमारा पैनल है वो बिल्कुल बेजल लेस है। थिकनेस देखिए इसकी पैनल की कितनी अच्छी है। ये इसका कुछ बैक साइड का प्लास्टिक वगैरह अच्छा है इसका। तो ये इसमें मॉडल वगैरह दिया हुआ है। हमारी पावर इनपुट दी हुई है 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक चाहिए, 50 से 60 Hz तक। और जो पावर कंजप्शन है वो 74 वाट की इसकी। ये ओनली 74 वाट तक ही अपनी जो पावर है वो कंजप्शन करेगा। 3 स्टार रेटिंग दी हुई है इसको कस्टमर ने। ये फ्लिपकार्ट से बाई किया हुआ है। फ्लिपकार्ट से जो बाई करते हैं वही प्रोडक्ट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद उसको इंस्टॉल करने जाता हूं और वहीं से ये वीडियो आपके सामने पेश करता हूं। तो ये कुछ इसके पोर्ट वगैरह दिए हुए हैं। ऑप्टिकल, इथरनेट का, HDMI के है और AV का, USB वगैरह के हमारे कुछ पोर्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो ये कुछ पोर्ट्स वगैरह दिए हुए हमें। और यहाँ पे हमारा वॉल माउंट सेट होगा और ये है हमारा जो पावर केबल है उसका ऑप्शन। उसके बाद हमें इसके साथ जो मिला है 2 टेबल स्टैंड है, एक पावर केबल है और पावर केबल के साथ आया हमारा एक ये AV केबल 3-in-1 बोलते हैं जिसको। एक हमारी बुकलेट आई साथ में, वारंटी कार्ड भी। और ये हमारा एक छोटा सा रिमोट, बहुत अच्छा रिमोट है, छोटा सा प्यारा सा। इसमें वन प्लस का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन, अप डाउन राइट लेफ्ट ओके, बैक एरो का, गूगल असिस्टेंट, होम बटन और वॉल्यूम का है, अप डाउन का। और कुछ हॉट कीज़ वगैरह है, डिज्नी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई है। तो चलिए अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हमने LED को इंस्टॉल कर दिया है और इसको हमने पावर दे दी है। पावर देने के बाद ये चल जाता है यहाँ से। अभी इसका सेटअप पूरा होगा, जो स्टार्टिंग का सेटअप है वो पूरा करेंगे अभी इसका। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी स्टार्टिंग में। एंड्रॉयड टीवी में एंड्रॉयड टीवी लिखा था स्टार्टिंग में, स्मार्ट में स्मार्ट। तो यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह दिए हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऑक्सीजन प्ले का, हॉटस्टार का, यूट्यूब वगैरह है। और भी ऐड करना चाहते हैं तो हम प्लस के निशान पे जाके हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर होम पेज पे, उसके बाद डिस्कवरी पे, उसके बाद हमारे ऐप्स वगैरह आ जाते हैं। फिर हम चलते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद इनपुट पे जाते हैं। इनपुट पे हमारा केबल वगैरह चलेगा। तो ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, फिर से दिखाते हैं आपको। तो वापिस ऊपर जाते हम, ऊपर जाके फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा वाईफाई का ऑप्शन है, वाईफाई यहाँ से कनेक्ट होगा। उसके बाद आ जाता है सेटिंग। सेटिंग में हमारा मोबाइल और नेटवर्क का है, वही वाईफाई का ऑप्शन है। यहाँ से हमारा वाईफाई सेट होता है। उसके बाद आ जाता है
साउंड का और फिर पिक्चर का, ये हम ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ परमिशंस वगैरह दी हुई है क्रोमकास्ट की भी, यहाँ से हम अपनी जो परमिशंस वगैरह है वो अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐप्स का ऑप्शन है, इसमें सभी ऐप्स वगैरह दिख जाएंगे आपको। फिर आ जाता है अकाउंट एंड साइन इन, और उसके बाद रिमोट का, यहाँ पे हम अपना अदर स्पीकर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ वाले, और अपने ईयरबड भी। अकाउंट एंड साइन इन में हमारा मेल और आईडी पासवर्ड ये चीज़ें डलेगी। ये हमारा अबाउट है सिस्टम के बारे में, जो कुछ इसका वर्जन है, कर्नेल वर्जन है ये चीज़ें इसमें दी हुई है। क्या नाम है, ये कुछ मोर सेटिंग वगैरह है, इसमें डेट एंड टाइम का है और ये टाइमर का ऑप्शन है। तो डेट एंड टाइम ऑलरेडी सेट है। उसके बाद टाइम का आ जाता है ऑप्शन। नीचे टाइम का आ गया, यहाँ से हम टाइम अपना सेट कर सकते हैं, जितनी देर हमें एलईडी टीवी चलाना उस हिसाब से। ये लैंग्वेज हमने इंग्लिश कर रखी है। यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ, कीबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ से हम कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं अपना जीबोर्ड सेटिंग। उसके बाद इनपुट का ऑप्शन है, वही पहले जो दिखाया था, इसमें हमारा केबल वगैरह चलेगा, HDMI वगैरह है। उसके बाद स्टोरेज आ जाता है। तो ये कुछ ऐप्स वगैरह है जिसमें स्टोरेज यूज की हुई है। और नीचे हमारी अवेलेबल है 4.1 GB स्टोरेज जो है अवेलेबल है अभी। तो वापिस बैक आते हैं, बैक आके फिर नेक्स्ट जो है सेटिंग वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन का ऑप्शन है। उसके बाद आता है गूगल असिस्टेंट। ये काम करता है, मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे हम अपना अकाउंट एंड साइन इन में, उसके बाद ही काम करेगा। ये यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का ऑप्शन है। एक है किड्स मोड, बच्चों के लिए, आंखों पे कोई दिक्कत ना हो बच्चों के लिए, तो ये बच्चों का एक मोड दिया हुआ किड्स का। उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन है, और ये है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ से हम हाई कॉन्ट्रास्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिमोट का दिया हुआ है, और ये है कुछ बग रिपोर्ट और रीसेट। यहाँ से हम अपनी एलईडी को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट हमें महीने 1.5 महीने में करते रहना चाहिए, ताकि हमारी एलईडी जो है वो फ्रेश रहे। फ़ोन की तरह होती है। तो अभी हम यूट्यूब चला के दिखाते हैं, इसमें इसकी पिक्चर क्वालिटी दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे नेट स्लो है थोड़ा सा, तो वीडियो चलने में थोड़ा देरी हो रही है। तो ये देखिए यूट्यूब हमारा चल गया है। तो अभी हम यहाँ पे एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा आगे कट कर देते हैं और सेटिंग का ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ से अपना जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हाई कर लेते हैं। तो वन प्लस का टीवी बहुत बेस्ट है ऑनलाइन के सिस्टम में। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से बाई करते हो तो वन प्लस का जो एलईडी टीवी है वो बहुत ही अच्छा, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, और साथ ही इसके VU एलईडी की भी बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी वगैरह है, और जो इसका बेस है, स्पीकर वगैरह है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल साफ क्लैरिटी है। 4K अल्ट्रा HD चल रहा है इसमें। तो वीडियो और भी आती रहेगी दोस्तों मेरी। थैंक्स।